शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। श्री भरद्वाज जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भगवान शिव की कथा को सुना। और कभी ऐसा कोई श्रोता हो, याद रखना, कथा सुनो और हृदय ना रोए तो अभी आपके हृदय में कथा पहुंची नहीं है। एक कथा की गंगा है महाराज, ये तो हिमालय जैसे पर्वत के पत्थरों को फोड़ के निकल जाती है। कथा सुनने के बाद भी नेत्र हमारे भीगे ना। श्री भरद्वाज जी के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह गई। याज्ञवल्क्य ऋषि हृदय में अत्यंत हर्षित हैं कि आज कोई सदपात्र सुनने वाला श्रोता मिला है। वक्ता ने देर ना करी और कहा, अहो धन्य धन्य हो भरद्वाज, आपका शिव से इतना अनुराग है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिव का अनुराग जब तक नहीं होगा तब तक राम का प्रेम नहीं हो सकता। और आपके परिचय में तो राम चरण रति अति अनुरागा, राम चरण पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। आपके हृदय में तो राम जी के प्रति अति अनुराग है। वो अति अनुराग बिना शिव कृपा के नहीं आ सकता। निश्चित भवानी नाथ अभयंकर प्रलयंकर भूत भावन अकारण करुणा वरुणालय आशुतोष, ये शिवजी भंडारी हैं, भंडारी। संसार का पदार्थ तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन शिवजी ऐसे भंडारी हैं, ये भक्ति का भंडार भर देंगे। आपको पता है हमारे भोलेनाथ ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर है। विश्वनाथ रामभद्र तो सांवरे हैं, नील सरोरव नील मणि, हाँ सांवला विग्रह है। ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं और भोलेनाथ का वर्ण कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिवजी कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, इतने गोरे हैं। अरे इतने गोरे हैं, तब तो यदि काले हो महाराज तो काले पे नीला रंग तो समझ में ही ना आए, लेकिन पूरा विग्रह गौर वर्ण का है तो वो जो जहर पिया है ना वो अलग दिखता है, इसलिए तो नीलकंठ नाम है, क्योंकि कंठ पूरा नीला अलग दिखता है, अलग दिखता है बिल्कुल। इतने सुंदर हैं शिवजी, लेकिन शिवजी हमेशा भभूत लगा के और अपने आप को छुपा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? शिवजी चाहते हैं कि मैं जिनकी आराधना करता हूं, मैं जिनकी उपासना करता हूं, वो मेरे परमाराध्य हैं। जब भी कोई सुंदरता का वर्णन करे तो मेरे स्वामी की ओर उसकी पहले नजर जाए, मेरे आराध्य की ओर उसकी पहले नजर जाए। यदि सेवक स्वामी से ज्यादा सुंदर हो तो महाराज कई बार स्वामी को कोई पहचाने नहीं पाता। कई बार ऐसा हो जाता है ना। कहा कि एक जगह की तो सच्ची घटना है, घटित घटना है, हमारे साथ ही हो गया। हमारे एक पंडित जी थे, वो बढ़िया कोसा का कुर्ता और इत्र सित्र लगा के, बढ़िया सुंदर तिलक लगा के, और हमारे साथ ही बैठे थे। हम ऐसे ही बैठे थे, अपना बस लुंगी लगाए थे, तो कोई मिलने वाला आया होगा, वो हमको जानता नहीं था। कहीं से उसने पता किया तो मिलने आया। तो उसने सोचा कि ये महापुरुष ज्यादा दिव्य दिख रहे हैं, कोसा का कुर्ता है, सब है,
तो हमको आके प्रणाम नहीं किया, डायरेक्ट उनके चरणों में लौट गया, सीधा उधर प्रणाम। बोले महाराज। फिर वो तुरंत खड़े हुए बोले अरे हम महाराज नहीं है, महाराज जी तो ये हैं। कई बार हो जाता है, भोलेनाथ दासानुदास है ना, तो चाहते हैं जब कोई देखे और श्रृंगार का वर्णन करे तो मेरे रूप का वर्णन, मेरे श्रृंगार का वर्णन ना हो। रूप दिखे तो मेरे प्रियतम का, सुंदरता दिखे तो मेरे प्रियतम की, जिनका मैं स्मरण करता हूं, जिनका नाम जपता हूं, उन्हीं के नाम से तो मेरी सुंदरता है, उनका वर्णन।